ठीक है, आज से हमारा पाइथन का थर्ड यूनिट टॉपिक 1 चलेगा। उसमें क्या क्या है वो देखेंगे हम। हमारा थर्ड यूनिट में है मैनेजिंग स्ट्रिंग्स। अब हमारा स्ट्रिंग से रिलेटेड पूरे के पूरे टॉपिक रहेंगे। जितने भी ये पूरे टॉपिक जो लिखा है मैंने, वो स्ट्रिंग से रिलेटेड ही रहेंगे। स्ट्रिंग के अलावा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। हर टॉपिक में अपना सब पहला हेडिंग रहता है, वो हेडिंग के हिसाब से उसके सब टॉपिक्स रहते हैं। हमने प्रीवियस इस पे पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर में कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो हर टाइप के इसमें मॉडल्स बताए थे उसमें, कैसे मॉडल्स को बनाते हैं, क्या करते हैं। वैसे ही अब मैंने मैनेजिंग स्ट्रिंग्स में भी बहुत सारे उसके सब टाइप है। पहला है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, फिर कैसे फॉर्मेट करते हैं स्ट्रिंग को, मॉडिफाई कैसे करते हैं, कन्वर्टिंग कैसे करते हैं, एक्सेसिंग फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, अपलोडिंग फाइल स्ट्रिंग्स एंड पिकलिंग डाटा। ये हमारे टॉपिक्स है स्ट्रिंग से रिलेटेड। समय पहला है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को कैसे मैनिपुलेट करें। तो आपको मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग से पहले आपको सोचना है स्ट्रिंग क्या होता है। आप लोगों को सबको पता है स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी जो सीक्वेंस में हम लिखते हैं, जिसको हम डबल कोड या सिंगल कोड में डिक्लेयर करते हैं, वो होता है हमारा स्ट्रिंग। यानी हम अगर से नंबर्स या हम कैरेक्टर्स डाले हैं डबल कोड या सिंगल कोड में, वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा। और बाय डिफॉल्ट पाइथन में भी स्ट्रिंग ही लेता है। अगर से हमको स्ट्रिंग के अलावा उसको कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट का भी मैंने पढ़ाया था कि हमको वो फंक्शन या क्लास यूज करना पड़ेगा। अगर से मैं फ्लोट टाइप बनाना चाहती हूँ, तो मेरे को सामने में FLOT फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। स्ट्रिंग्स आर डिनोटेड विद आइदर सिंगल और डबल कोड्स। ठीक है, यानी डबल कोड या सिंगल कोड में जो हम लिखते हैं उसको ही बोला जाता है स्ट्रिंग, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड इन अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग द वेरियस ऑपरेटर लिस्टेड इन द टेबल बिलो। अब स्ट्रिंग को जो मैनिपुलेट करना है, हमको स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट करें, तो ये टेबल की हेल्प से हमको मैनिपुलेट करना है, जो पाइथन प्रोग्राम में दिया है। ठीक है। समय पहला है प्लस। प्लस क्या करता है, कॉन्केटेटिंग करता है स्ट्रिंग जॉइन स्ट्रिंग करने के लिए, यानी एक से या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को जॉइन करना है, तो हमको क्या करना है, का प्लस मार्क का यूज करना है। हम अगर से हम PHP में देखें, तो PHP में हम क्या करते हैं, कॉन्केटेट करने के लिए डॉट का यूज करते हैं। पर इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्लस का एडिशन जो हमारा ऑपरेटर रहता है, वो एज अ स्ट्रिंग में हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कॉन्केटेट स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है हाई प्लस पाइथन, तो ये क्या हो रहा है, दो स्ट्रिंग यानी हाई और पाइथन को प्लस कर रहा है, यानी प्लस मीन्स ज्वाइन करने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा स्टार। स्टार क्या करता है, स्टार मेरा रिप्रेजेंट करता है रिपीट, यानी मल्टीप्लाई द स्ट्रिंग। ठीक है, मल्टीप्लाई द स्ट्रिंग, यानी हमारा जो भी स्ट्रिंग है, जैसे मेरा है हाई, तो हाई से मैं क्या करूंगी, इनटू करूंगी 2, यानी हाई क्या होगा, 2 बार मेरा प्रिंट होगा। फिर नेक्स्ट है मेरा ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बोला गया है स्लाइस, यानी सिलेक्ट द कैरेक्टर्स एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन। हमको कोई इंडेक्स पोजीशन लेना है, तो हम क्या करते हैं, ये इस ब्रैकेट में डिक्लेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट भी स्लाइस है पर रेंज वाइज होता है, यानी हम पहले जो स्लाइस यूज करते हैं उसमें सिर्फ हम इंडेक्सिंग पोजीशन देते हैं कि 1 पोजीशन वाला हमको लेना है, या 0 पोजीशन वाला, या लास्ट पोजीशन वाला लेना है। यानी मीन्स हमको इंडेक्सिंग नंबर पता रहना चाहिए कि हमारा इंडेक्सिंग नंबर क्या है। इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी स्लाइस करना है, यानी जो भी हमको प्रिंट कराना है, वो हम प्रिंट कराते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा नेक्स्ट होता है हमारा कोलन। कोलन साइन क्या करता है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग यानी लेफ्ट साइड एंड एंडिंग राइट साइड लिखना है हमको, दोनों साइड, और कोलन बीच में लगाना है। यानी हमको स्लाइस कहाँ से करना है, यानी सिलेक्ट कैरेक्टर्स इन अ स्पेसिफिक इंडेक्स रेंज, यानी कहाँ से कहाँ तक की रेंज में हमको इंडेक्सिंग करना है, वो हमको यहाँ पे लिखना पड़ता है। जैसे मैं चाहती हूँ कि 0 से 4th पोजिशन तक का इंडेक्सिंग वैल्यू मुझे, यानी जो भी मैं कैरेक्टर्स लेना चाहती हूँ 0 से 4 पोजीशन तक का डिस्प्ले करना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे रेंज में ले सकती हूँ। तो ये दोनों ही सेम काम करते हैं। ठीक है, दोनों का ही नाम स्लाइस होता है, यानी ये स्लाइस ही करना होता है, पर ये रेंज स्लाइस होता है और ये सिर्फ स्लाइस होता है। स्लाइस मीन्स हमारे को सिर्फ पोजिशनिंग यानी सिंगल वैल्यू दे सकते हैं, और यहाँ पे इन स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू दे सकते हैं रेंज स्लाइस में। इन कीवर्ड,
मेंबरशिप इंक्लूसिव, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर्स एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग। यानी इन कैरेक्टर क्या कर रहा है, मैंने बताया इन यानी हम जैसे बोलते हैं हम एक रूम में हैं और रूम में आने के लिए हम परमिशन ले रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, मैं कम इन, यानी हम अंदर आए क्या। तो वैसे ही इन यानी इसके अंदर है क्या, यानी जो एच है एच इन हो रहा है हेलो में, यानी हेलो जो है, हेलो एक वर्ड है, वर्ड में जो एच है वो हेलो में है कि नहीं है, तो वो चेक करना है। तो हमको क्या मिलेगा, ट्रू कंडीशन मिलेंगे अगर से एच है, और नहीं है तो फॉल्स कंडीशन मिलेंगे। अब ये जो हेलो है, हेलो इन हो रहा है एच में, यानी जो एच है इन हो रहा है हेलो में, तो ये एच जो है तो करके ये कंडीशन क्या होंगी, हमारी ट्रू होंगी। तो हम इन कीवर्ड से यूज कर सकते हैं ये इन है क्या, यानी इसके अंदर ये है क्या। नॉट इन, नॉट इन क्या है, मेंबरशिप इंक्लूसिव, यानी ये क्या है, मेंबरशिप जैसा ही है पर ये ये क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ कैरेक्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग, यानी नहीं है वो कैरेक्टर चेक करता है। यानी जैसे हम स्मॉल और कैपिटल एच का डिफरेंट देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ केस सेंसिटिव वाला प्रॉब्लम है, यानी केस सेंसिटिव वाला मेथड है, हमको देखना पड़ेगा केस सेंसिटिव हो तब भी वो क्या करेगा, डिफरेंट कैरेक्टर समझ के ही लेगा। जैसे मैंने यहाँ स्मॉल एच लिया तो यहाँ पे बोला है कि जो हेलो है नॉट इन एच, यानी जो कैपिटल लेटर में एच है वो नॉट इन है, नहीं है एच के कंपैरिजन में, यानी नहीं कंपेयर हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो गई, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर से यहाँ पे मैं कैपिटल एच लिखती तो यहाँ पे क्या कंडीशन आती, फॉल्स। क्यों आती, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एच जो है उसके अंदर इन है, यहाँ पे नहीं है बोल रहा है तो कंडीशन ट्रू है, अगर से है रहता तो कंडीशन ट्रू नहीं रहती, फॉल्स रहती। ट्रिपल कोड, ट्रिपल कोड हम क्यों यूज करते हैं, हम एक तो कमेंट के लिए भी यूज करते हैं, पर कमेंट के अंदर में कोई कंटेंट लिख रही हूँ, यानी कमेंट कहाँ से लगते हैं, हम स्टार्टिंग से और एंड तक का देते हैं मल्टी लाइन कमेंट, तो उसके लिए हम ट्रिपल कोड सिंगल कोड का यूज करते हैं। पर अगर से ऐसे ही कुछ मैंने डॉक्यूमेंटेशन में अगर से इसका यूज करी हूँ अंदर में, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर में यूज करी हूँ, तो ये कुछ और ही कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डॉक स्ट्रिंग कहलाएगा। डिस्क्राइब द मॉड्यूल, फंक्शन, क्लास और मेथड, यानी अगर से मैं कोई मेथड या इसमें ये थ्री डॉट का यूज करती हूँ तो उसको बोलेंगे डॉक स्ट्रिंग, ये डॉक्यूमेंट टाइप स्ट्रिंग बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक फंक्शन लिखा DEF करके सब ABC, अब इसके अंदर में ऐड आर्ग्यूमेंट, यानी आर्ग्यूमेंट को मैं थ्री डॉट में दे रही हूँ, यहाँ पे मैं भूल गई थ्री डॉट, ठीक है, फर्स्ट टू डॉट भी लगाया मैंने। नेक्स्ट है स्ट्रिंग में कंटेन अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये आपको पता है कि स्ट्रिंग कोई भी टाइप का हो सकता है, यानी स्ट्रिंग में हम डबल कोट सिंगल कोट में अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। वो उसको ऐसा कंसिडर करेगा कि वो स्ट्रिंग पास किया है यूजर ने। यूजुअली स्ट्रिंग आर इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स। आपको पता है सिंगल कोट एंड डबल कोट में क्या करते हैं, हम स्ट्रिंग को पास करते हैं। स्ट्रिंग इज अ इमेच्योर इन नेचर। इमेच्योर पहले भी बताया था, इमेच्योर यानी जो चेंज नहीं होता है, तो स्ट्रिंग जो है रन टाइम के टाइम जो है चेंज नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना, अगर से हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दी है तो वो इमेच्योर हो गया, यानी हम चेंज नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते एक वर्ड से दूसरे वर्ड को, क्योंकि वो डिक्लेयर है एक बार, तो वो इमेट्यूएबल हो गया। अब हमको स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रिंग देखो मैंने दो टाइप से डिक्लेयर करी, एक है सिंगल कोट और दूसरा है डबल कोट। इसमें माई स्ट्रिंग लिया मैंने, str इज इक्वल टू सिंगल कोट में हेलो लिया, प्रिंट किया। फिर सेकेंड इसमें भी मैंने क्या किया, डबल कोड में लिया और प्रिंट किया। फिर यहाँ पे क्या किया, ट्रिपल कोड में किया और प्रिंट किया। ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, स्ट्रिंग कहलाएंगे, और ये ट्रिपल कोड क्या कहलाएगा, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। ठीक है, अगर से मैं यहाँ से माई वेरिएबल जो मैंने बनाया है, माई स्ट्रिंग वेरिएबल से मैं ट्रिपल कोड लगाती हूँ, यहाँ तक का लगाती हूँ, तब वो एज अ कमेंट कहलाएगा। पर मैं अगर से कोई स्टेटमेंट लिख रही हूँ और स्टेटमेंट के अंदर ट्रिपल कोड का यूज कर रही हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर सिंगल कोड से भी कर सकते हैं, डबल कोड से भी कर सकते हैं और ट्रिपल कोड से भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या की, तीनों को प्रिंट कराई। प्रिंट कराने के बाद ओके, आउटपुट नहीं लिखा मैंने, तो प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये तीनों हेलो प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्ट्रिंग आर इमेट्यूअल। इमेट्यूबल के बोल रहा है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग आर इमेट्यूअल कैरेक्टर सेट, वंस अ स्ट्रिंग इज जनरेटेड यू कैन नॉट चेंज एनी कैरेक्टर्स विद इन द स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार अगर से हमने जनरेट कर दिया स्ट्रिंग, यानी एक बार डिक्लेयर कर दिया स्ट्रिंग, जो चेंज नहीं होगा वो कैरेक्टर्स। ठीक है, इसलिए उसको बोला जाता है इमेट्यूबल।
यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है मैंने कि x इक्वल टू पाइथन इन इजी स्टेप लिखा है सिंगल कोड में, और यहाँ पे प्रिंट किया x की पोजीशन 0। तो 0 पोजीशन पे क्या है मेरा, पाइथन है, p है, तो p प्रिंट हो गया। अब सेकेंड इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक्सचेंज कर रही हूँ, यानी इंटरचेंज कर रही हूँ p से b को। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, जब मैंने यहाँ पे फिर से लिखा पाइथन इज इजी स्टेप, फिर मैंने p को प्रिंट किया, p को प्रिंट करने के बाद फिर x की 0 पोजीशन, यानी जो x वेरिएबल है उसकी 0 पोजीशन में मैंने डालना चाहती हूँ कि p चला जाए, तो क्या होगा, मुझे एरर शो हो जाएगा। कौन सा शो होगा, str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों, क्योंकि ये इमेट्यूबल है, एक बार जो असाइन हो गया डबल से हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अगर से हमको एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू रिप्लेस करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, पर इसमें नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इमेट्यूबल है। नेक्स्ट, ट्रिपल कोट स्ट्रिंग कैन एक्सटेंडिंग मल्टी लाइन। ठीक है, मल्टी लाइन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, यानी एक लाइन से लास्ट लाइन तक का यूज कर सकते हैं, और प्रिंट जो होगा हेलो। ये वाला जो है, जो हमारा फर्स्ट वाला स्लाइड था, वहां से ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया मेरे से। ठीक है, तो हमारा जो हेलो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द पाइथन, जैसा मैंने लिखा है वैसा ही प्रिंट होगा ये। तो ट्रिपल कोड क्या करेगा, हम ट्रिपल कोड सिंगल कोड में भी ले सकते हैं और ट्रिपल कोड डबल कोड में भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो ट्रिपल बार मैंने डबल कोड लिया ऊपर में भी, और लास्ट में भी ट्रिपल बार डबल कोड लिया है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्लाइड था उसमें ये वाला आउटपुट मेरा क्या हो गया, लास्ट स्लाइड में आ गया। ठीक है, तो देखो पहले इसमें मैंने क्या लिखी थी, हेलो सिंगल कोड में, फिर हेलो डबल कोड में, और हेलो ट्रिपल सिंगल 3 कोड में। तो ये क्या हुआ, 3 बार प्रिंट हुआ हेलो हेलो हेलो। फिर मैंने ट्रिपल कोड को फिर से डबल डबल कोड में यूज किया, यानी जो डबल कोड हमारा है उसको ट्रिपल बार यूज किया, तब भी हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये एज अ डॉक्यूमेंट, स्ट्रिंग डॉक्यूमेंट कहलाएगा, आपका कमेंट नहीं कहलाएगा। कमेंट जब भी आपको करना है तो आपको स्टार्टिंग से करना है, स्ट्रिंग जब पास कर रहे हैं उसमें वो कमेंट का नहीं लेगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, अब हमारा स्ट्रिंग क्या होता है वो देखा हमने, स्ट्रिंग इमेट्यूबल होता है वो देखा हमने, एग्जाम्पल देखा कि स्ट्रिंग को हम कैसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, डबल कोड, सिंगल कोड, ट्रिपल डबल कोड। ठीक है, और उसका आउटपुट भी देखा। अब उसमें जब हमने वो टेबुलर फॉर्म पढ़ा, तो वो टेबल में जो हमको यूज करना है वो अब याद यहाँ पे आ रहा है। इसको हम ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं, स्ट्रिंग की फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह कॉन्किनेट क्या करता है, दो वैल्यू को कंबाइन करने के लिए होता है। ये ऑलरेडी आपको मैंने बता चुकी हूँ, यहाँ पे और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। दिस टर्म्स मीन्स टू जॉइन स्ट्रिंग्स टुगेदर। ठीक है, ये जो प्लस यानी कॉन्किनेट बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है कि हमारे जो भी स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करने का काम करता है। द प्रोसेस इज नाउ एज कॉन्किनेटिंग स्ट्रिंग एंड इट इज डन यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। और हमको ये प्रोसेस करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज करना है। नॉट दैट यू मस्ट बी एक्सप्लिसिट अबाउट वेयर यू वांट ब्लैंक स्पेस टू अकर बाय प्लेसिंग देम बिटवीन सिंगल कोट मार्क्स आल्सो। आपको अगर से बीच में स्पेसिंग चाहिए तो उसने बोला है सिंगल कोट या डबल कोट का यूज करके आप ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो बीच में। ठीक है, आजू बाजू में, जैसे यहाँ पे बताया है, जैसे मैंने लिखा हेलो प्लस किया वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड में जो है मेरे को बीच में स्पेसिंग भी होना था, क्योंकि हेलो और वर्ल्ड जो है साथ में आ जाते थे, यानी एक लाइन स्टेटमेंट प्रिंट हो जाती थी। क्योंकि प्लस मार्क का क्या है कि प्लस क्या करेगा कि कंबाइन करेगा, तो वो क्या देखेगा कि दो वर्ड नहीं है, वो एक वर्ड कर देगा, यानी हेलो वर्ल्ड को साथ में कर देगा। तो उसके बीच में हमको दो वर्ड बनाना है, उसको हेलो को अलग प्रिंट करना है और वर्ड को अलग, और बीच में स्पेस आना चाहिए। तो हमको दोनों कॉन्किनेटिंग के बीच में हमको स्पेसिंग के लिए सिंगल कोट का यूज करना है। प्रिंट करे मैंने कॉन्किनेट कॉन्किनेट टू स्ट्रिंग, जैसे मैसेज में मेरा वेरिएबल नाम है मेरा मैसेज नाम का, और उसको मैंने पास किया। जैसे ही मैंने पास किया, पहले स्ट्रिंग पास हुई क्योंकि मैंने पहले स्ट्रिंग दिया था प्रिंट स्टेटमेंट में, फिर मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल लगाया लास्ट में। तो क्या हुआ, वो कॉन्किनेट किया पहले दोनों को और बीच में स्पेस किया, तो यहाँ हेलो स्पेस वर्ल्ड। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का आपको मालूम है इंटू करना, जिससे जिसको इंटू करेंगे उतने बार वो रिपीट होगा। मल्टीप्लाई का मीनिंग ही यही है। तो इसमें भी वही है कि हम जितने बार हमारे नंबर्स ऑफ कैरेक्टर जितने बार प्रिंट कराना है तो हमको मल्टी साइन का यूज करना है, मल्टी कैरेक्टर्स का। इफ यू वांट मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ स्ट्रिंग यूज द मल्टीप्लिकेशन
operator. In this example, string message is given the content hello times 3. String message 1 is given content world, then we print both string. क्या बोल रहा है इसमें कि मेरे को जो मुझे क्या करना है कि स्टार जब मैंने करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, कॉपी मिलेगा स्ट्रिंग का, यानी जितनी भी बार मैं कॉपी करना चाहती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे एग्जांपल मिला है कि एक वेरिएबल जो हेलो नाम का जो वेरिएबल है मैसेज नाम का फर्स्ट वेरिएबल मेरा, उसमें हेलो है, जिसको मैं क्या कर रही हूँ 3 टाइम प्रिंट कर रही हूँ। तो मेरा हेलो जो है स्ट्रिंग है, तो मैंने स्ट्रिंग पहले डबल सिंगल कोड में उसको लिया, लेने के बाद मैंने स्टार वाला मार्क लगाया, साइन लगाया, और फिर 3 मैंने लिखा नंबर, यानी हेलो कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 3 होना चाहिए। फिर सेकेंड इसमें मैंने क्या किया, मैसेज 1 वाला वेरिएबल बनाया और जिसमें सिर्फ वर्ड दिया, उसमें मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई कि मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है, मैंने डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख दिया है। तो फिर क्या हुआ, आउटपुट में क्या हुआ, आउटपुट में मैंने क्या की कि मल्टीप्लाई 3 टाइम हेलो, पहले 3 टाइम हेलो प्रिंट करना है और फिर मैसेज 1 में जो वर्ड है उसको कॉन्किनेट करना है मैसेज से, यानी जो फर्स्ट वेरिएबल है उसको कॉन्किनेट करना है सेकंड वेरिएबल से। तो पहले हेलो वर्ड प्रिंट हो गया 3 टाइम, फिर कॉन्किनेट हो गया वर्ड, तो वर्ड क्या हो गया आखिरी में लास्ट में आ गया, समझा। यानी ये 3 टाइम पहले प्रिंट हुआ हेलो हेलो हेलो, और फिर कॉन्किनेट से कंबाइन कर दिया हमने वर्ड को। तो वर्ड को मैंने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया किसी से भी करके, वर्ड जो है एक टाइम प्रिंट हुआ, बस 1 टाइम। नेक्स्ट है स्लाइस। स्लाइस तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहाँ पे अब एग्जाम्पल से देख लेंगे हम क्या होता है स्लाइस। Slicing operation is used to return, select, slice the particular substring on user requirements. Use square bracket to access characters in a string. ठीक है, हमारा जो सब स्ट्रिंग मीन्स जो हमारे बहुत सारे स्ट्रिंग जो हमने पास किए उसमें से पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमको क्या करना है, स्लाइस करना है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी हमको जो रिटर्न कराना है, या बोल सकते हैं सिलेक्ट, या बोल सकते हैं स्लाइस, यानी हम ये तीनों में से कुछ भी नाम दे सकते हैं हमारी स्लाइसिंग ऑपरेशन का, कि हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न ले रहे हैं, या तो फिर हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर पोजीशन वाली वैल्यू को, या फिर हम वो पोजीशन वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं, स्लाइस कर रहे हैं, अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें से, सब स्ट्रिंग में से, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। कैसे होगा कि मैंने एग्जाम्पल लिखा मैसेज नाम हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड को फिर मैंने स्लाइस किया 0 इंडेक्सिंग से, यानी 0 पोजीशन से मुझे 0 पोजीशन वाला ही देखना था। ये सिंपल स्लाइस है, ठीक है, इसमें रेंजेस नहीं है, रेंज वाला स्लाइस नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये सिंपल वाला स्लाइस है जिसमें मैं सिर्फ 1 पोजीशन ही डिक्लेयर कर सकती, बता सकती हूँ कि स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी होना मुझे। तो मैंने यहाँ पे 0 पोजीशन लिया, तो सिर्फ 0 में क्या आया, एच। अगर से मैंने 1 लेती तो यहाँ पे क्या आता, ई आता। अगर से मैं 4 लेती तो यहाँ पे कुछ और आता। तो ये पोजीशनिंग से डिक्लेयर होता है, यानी पोजीशनिंग से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं इंडेक्सिंग वैल्यू से। तो यहाँ पे मैंने लिख कर भी बताया है कि मैं अगर से हेलो ही लिखती हूँ मेरी स्ट्रिंग में, मेरा एज ए स्ट्रिंग में पास कर रही हूँ हेलो, तो हेलो को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी बॉक्सिंग में, यानी 0 पोजीशनिंग 1 2 3 4। अगर से मैं पोजीशन का लेती हूँ तो क्या आता था, एल आता था, ठीक है, सॉरी ओ आता था, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, ठीक है, ओ आता था। तो हमारी पोजीशन के हिसाब से हमको हमारा जो है स्लाइसिंग करना है। नेक्स्ट होता है स्लाइस, जो हमारा क्या होता है, रेंज, स्टार्टिंग रेंज एंड एंडिंग रेंज, यानी हमको कहाँ से कहाँ तक का स्लाइस करना है, उसके लिए हम कोलन का यूज करते हैं। इफ यू वांट टू स्लाइस ऑफ अनवांटेड पार्ट of a string from the beginning or end, you can do so by creating a substring. आपको कुछ पार्ट चाहिए स्लाइस करने के लिए, स्टार्टिंग और एंडिंग चाहिए, तो आप ये कोलन वाला यूज कर सकते हैं सब स्ट्रिंग के लिए। द सेम काइंड्स ऑफ टेक्निक्स also allow you to break a long string into more manageable components. आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे स्ट्रिंग में से कुछ पार्ट भी ले सकते हो, जैसा जहां तक का हमको चाहिए। तो उसके लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन का यूज करना है। अब इसका मैंने सिंटेक्स भी लिखा है कि हमको जो वेरिएबल में हमने डिक्लेयर किया है वो वेरिएबल लेना है, और स्टार्टिंग कोलन एंडिंग, यानी कहाँ से कहाँ तक का जो वेरिएबल में वैल्यू है एज अ स्ट्रिंग पास किया है, उसकी जो वैल्यू है स्टार्टिंग पोजीशन क्या होना चाहिए और एंडिंग पोजीशन क्या होना चाहिए। ठीक है, एक स्लाइस ये है, रेंजिंग स्लाइस बोलते हैं जिसको, रेंज स्लाइस। तो मैंने एक वेरिएबल में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, यानी एक स्ट्रिंग पास की। स्ट्रिंग पास करने के बाद F2 में क्या किया, मैंने ये सिंटेक्स का यूज किया।
यानी जो मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल है, जो स्ट्रिंग वेरिएबल नेम है क्या है मेरा str1 है, 1 लिया, फिर मैंने देखा स्टार्टिंग पोजीशन मैंने स्टार्टिंग 0 लिया और एंडिंग पोजीशन मैंने 8 लिया और फिर क्या किया उसको प्रिंट कराया। तो ये वैल्यू काय में जा रही है str2 में, तो str2 को प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट किया ये पोजीशनिंग चेक किया इसने, 0 से लेके 8 तक का प्रिंट कर दिया। अब 0 से 8 तक का अगर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो नीचे में मैंने टेबुलर फॉर्म में मैंने इसको डिवाइड करके दिया है कि 0 पे एच है, 1 पे ई एल एल ओ, फिर स्पेसिंग को भी काउंट करता है वो, और फिर 6 0 7 पे ओ आर एल डी, ऐसे करके हमारी 10 पोजीशन है 0 से लेके 10। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला 8, तो 8 पोजीशन मेरी यहाँ खत्म होती है, पर वो यहाँ पे खत्म कर रहा है क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहा है, 1 2 3 4 7 8 ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट है द इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या होता है, पाइथन आल्सो प्रोवाइड अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, दैट कैन बी यूज विद स्ट्रिंग, जिसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसके लिए। द इन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द फर्स्ट ऑपरेंट इज कंटेन्ड विद इन द सेकेंड एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर से वो इसमें रहता है, इन हो रहा है, फर्स्ट ऑपरेंट सेकेंड ऑपरेंट जो है इन हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। प्रैक्टिकली देख लो, एस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें फू दिया, एक वेरिएबल दिया, फिर प्रिंट किया एस इन फू, यानी एस के अंदर जो एस वेरिएबल है उसमें फू इन है कि नहीं है, तो पहली कंडीशन क्या आ गई, ट्रू। अब नेक्स्ट कंडीशन में मैंने क्या दिया, एस इन गुड, यानी गुड जो है एस वेरिएबल में डिक्लेयर किया है मैंने, स्ट्रिंग नहीं किया, करके यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, या हम जो भी हमको चेक करना है, कैरेक्टर्स भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे विदाउट वेरिएबल में कैरेक्टर भी ले सकती हूँ कि हेलो इन, फिर एक वेरिएबल डाल देती हूँ, जैसे कि नॉट इन में मैंने किया है, द नॉट इन ऑपरेटर, देयर इज ऑल्सो अ नॉट इन ऑपरेटर विच डज द ऑपोजिट। ये जो नॉट इन ऑपरेटर है वो अपोजिट है इन की। ठीक है, यानी प्रिंट क्या किया डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, यहाँ पे डायरेक्टली z नॉट इन एबीसी, तो नॉट इन ही है, तो करके ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि नॉट इन यानी नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो एबीसी जो मेरा वेरिएबल जो मेरा स्ट्रिंग है उसके अंदर z नाम का कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, तो करके ये कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। अब मैंने नेक्स्ट किया प्रिंट z नॉट इन एक्स वाई जेड, अब ये तो इन है क्योंकि z जो स्ट्रिंग पास किया है वो एक्स वाई जेड जो स्ट्रिंग पास किया मैंने उसमें z इन है करके, और यहाँ पे मैं क्या कंडीशन बोल रही हूँ, नॉट इन है, तो करके यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स। अगर से मैं नॉट इन की जगह इन कीवर्ड लिखती तो z तो इसमें इन है, तो करके यहाँ पे फिर क्या आता, ट्रू आता, पर फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैं नॉट इन बोल रही नहीं है। अगर से मैं बोलूंगी कोई स्टूडेंट मेरी क्लासरूम में नहीं है और वो जबकि बैठा है, तो मेरा क्या होगा वहां पे कंडीशन फॉल्स होंगी, क्योंकि वो कंडीशन वो सॉरी ट्रू होंगी, क्योंकि क्या होगा कि मैं बोल रही हूँ नॉट इन है, वो ऑलरेडी पर है, तो क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सोचना है। अब हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक दो फंक्शंस। हमको क्या करना है, आइडियल शेल लेना है, आइडियल शेल लेने के बाद हमको फाइल भी ले सकते हैं, या तो डायरेक्टली भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अभी प्रिंट करा के दिखा देती हूँ मैं। ये हमारा जो है इंटरप्रेटर स्क्रीन है, यहाँ पे पहले कॉन्किनेट करते हैं, तो दो वेरिएबल को क्या करना है, दो वैल्यू को कॉन्किनेट करना है। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट फंक्शन लिया मैंने, पैरेंथेसिस लिया, पैरेंथेसिस के अंदर पहला लिया मैंने यहाँ पे हेलो। ठीक है, अब हेलो के बाद मैं स्पेसिंग नहीं दे रही हूँ, डायरेक्ट कॉन्किनेटिंग लगा रही हूँ प्लस का मार्क, और डायरेक्टली यहाँ पे दे रही हूँ वर्ड। अब देखेंगे हम कि क्या आता है आउटपुट। ठीक है, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, एक किया हेलो और दूसरा किया स्ट्रिंग पास की, एक हेलो और दूसरा है वर्ड, और बीच में कॉन्किनेट लगाया यानी कंबाइन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे स्पेसिंग का यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, करके हमको याद रहना चाहिए स्पेसिंग क्यों जरूरी है। हमको यहाँ पे प्रिंट करा रही हूँ और एंटर कर रही हूँ, जैसे एंटर करूंगी देखो यहाँ पे क्या हो गया, हेलो वर्ड जो है एक स्टेटमेंट में आ गया, यानी दो अलग अलग वर्ड नहीं आए हैं। अब मैं इसको
ऐसे करूंगी, कॉपी करती हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे जो है कॉन्किनेट लगाने के पहले स्पेस दे रही हूँ मैं। स्पेस देने के बाद यहाँ पे सिंगल कोट की भी स्पेस दे रही हूँ और फिर कॉन्किनेट यहाँ से भी कर रही हूँ। यानी क्या होना चाहिए कि कॉन्किनेट हेलो होना चाहिए और स्पेसिंग स्पेस आना चाहिए बीच में और फिर कॉन्किनेट होके वर्ड भी प्रिंट होना चाहिए। एंटर करूंगी तो देखो मेरा आउटपुट ये आया। आपको अगर से नहीं दिख रहा होगा तो नोट पैड में मैं बताती हूँ। नोट पैड ऑन करके मैंने क्या लिखा है अपने इंटरप्रेटर में, ये ठीक है। जैसे यहाँ पे ये जो है थ्री मार्क्स जो होता है पाइथन का, ये कहलाता है कि हम यहाँ पे कोई वैल्यू डाल रहे हैं और ये जो होता है नीचे वाला ये होता है हमारा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनपुट है। हम जब भी इनपुट लिखते हैं डायरेक्टली पाइथन इंटरप्रेटर शेल में तो हमको ये 3 लेस देन साइन के आगे, ग्रेटर देन साइन के आगे लिखना पड़ता है और जैसे ही हम एंटर करते हैं तो डायरेक्टली वो क्या करता है, आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। करके हम ज्यादातर यहाँ पे कुछ भी करते नहीं है, हम फाइल लेते हैं, नया पेज लेते हैं, न्यू पेज नोटपैड जैसा, और फिर उसको रन करते हैं। क्योंकि वो जो शेल है आइडियल शेल वो डायरेक्टली क्या करता है, इंटरप्रेट कर देता है, यानी आउटपुट डिस्प्ले कर देता है। यहाँ पे देखो पहले मैंने क्या की, प्रिंट फंक्शन ली, एक हेलो लिया और फिर कॉन्किनेट किया और दूसरे इसमें वर्ड ले लिया। अब जैसे ही मैं एंटर करती हूँ तो आउटपुट क्या आ जाता है, एक ही स्टेटमेंट पूरी प्रिंट हो जाती है। कोई स्पेसिंग नहीं, दो वैल्यू नहीं समझता वो कि दो स्ट्रिंग पास करी थी मैंने, ये कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्किनेट करने का काम करता है, दोनों को कंबाइन कर देता है। फिर नेक्स्ट इसमें मैंने उसको बताया कि हमारे दो वर्ड है, ये हेलो अलग वर्ड है और वर्ल्ड अलग वर्ड है, तो उसके लिए मुझे स्पेसिंग लगेंगी और स्पेसिंग के साथ साथ दोनों को कंबाइन करने के लिए सामने में भी स्पेसिंग के पहले भी मुझे कॉन्किनेट करना है और स्पेसिंग के बाद भी मुझे क्या करना है, कॉन्किनेट करना है। तो इसलिए फिर मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो फिर स्पेस एंड वर्ड। नेक्स्ट मेरा क्या था, नेक्स्ट मेरा था मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखूंगी, प्रिंट फंक्शन प्रिंट करने के लिए होता है और यहाँ पे मुझे जो मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं कर रही हूँ हेलो, हेलो को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 3 टाइम या 9 टाइम, 9 टाइम या 10 टाइम जो भी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सॉरी मल्टीप्लीकेशन का मार्क लगाना है मेरे को, एंटर। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है आप देखो, यहाँ पे आउटपुट में ला रही हूँ नोटपैड में। इसने क्या किया, इसने क्या किया, मैंने क्या की, प्रिंट फंक्शन लगाया, हेलो लगाया। अब यहाँ पे फिर से मैंने स्पेसिंग नहीं दी, डायरेक्टली इनटू कर दिया 10 टाइम। तो ये क्या कर रहा है, 10 टाइम पूरा का पूरा इनटू कंबाइन करके दे दे रहा है। अब हम काउंट कर लेंगे 10 सही में करा है कि नहीं करा है, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 10 किया है। अब मुझे क्या चाहिए, अलग अलग स्पेसिंग में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे उसको बताना पड़ेगा कि मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही आउटपुट चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से कॉन्किनेट का यूज करना पड़ेगा और बीच में स्पेसिंग करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिंग करने के बाद फिर कॉन्किनेट का यूज करना पड़ेगा। सिंटेक्स है ना, दो दो ऑपरेटर का यूज कर ली मैंने। ठीक है, हम दूसरा कर लेते हैं, इसमें न्यू लाइन करके देख लेते हैं। सेव कई बटन दब जा रहा है। ठीक है, हमने न्यू लाइन ले ली है, वो काम नहीं कर रहा था तो हमने देखो क्या किया है, यहाँ पे मैंने न्यू लाइन का फंक्शन ले लिया है। नेक्स्ट टाइम ये मैंने क्या किया, ये आउटपुट है हमारा, मैंने क्या किया, प्रिंट लिया, न्यू लाइन ले लिया हेलो और 2 टाइम मैंने प्रिंट किया, करके 2 टाइम आया। अगर से मैं 10 टाइम करती तो भी 10 टाइम आता था और न्यू लाइन ले लिया मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरा दो दो काम नहीं कर रहा था अभी फिलहाल में, तो करके मैंने न्यू लाइन का यूज कर लिया।
तो मेरा देखो 10 टाइम करा तो 10 टाइम प्रिंट हो गया। नोटपैड पे बता रही हूँ मैं। ये यहाँ पे देखो मैंने लिया प्रिंट। प्रिंट करने के पहले मैंने क्या किया, न्यू लाइन पहले ही बता दे कि हेलो न्यू लाइन में आना चाहिए और कितने बार प्रिंट होना चाहिए, 10 टाइम। तो यहाँ पे देखो 10 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमको जैसे भी लिख सकते हैं, हम लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्लाइस। स्लाइस वाला हमारा क्या ऑपरेटर बोल रहा था कि स्लाइस करने के लिए हमको क्या करना है, एक डिक्लेयर करना है वैल्यू। अब इसके लिए तो हमारे को कुछ फाइल लगेंगी, अलग से पेज लगेगा, क्योंकि हम इसको नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली इंटरप्रेट। ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी ये फाइल बना के रखा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइस में क्या बोलता है कि स्लाइस कैसे करना है। तो पहले एक स्ट्रिंग लेना है, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिया मैंने हेलो। ठीक है, हेलो लेने के बाद मैंने s2 दूसरा वेरिएबल लिया जिसमें मैं अपना स्लाइस फंक्शन चलाऊंगी। स्लाइस फंक्शन चलाने के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि स्लाइस किसको करना है। तो str1 को करना है, यानी हेलो को करना है। तो कितने की पोजीशन से करना है, तो मुझे पोजीशन मालूम रहना चाहिए कि हेलो मेरा कितने पोजीशन पे है। तो मुझे यहाँ पे पोजीशनिंग देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया 0 पे h है, e पे 1 है और 2 3 4। अब मैं 4 पोजीशन या 3 पोजीशन लिख देती हूँ, 3 लिख रही हूँ मैं। और मैं प्रिंट कर रही हूँ, किसको प्रिंट कर रही हूँ मैं, str2 को। तो str2 के पहले मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे, स्लाइस ऑप्शन, स्लाइस ऑपरेटर कोलन, और यहाँ पे कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ str2। अब मैं क्या करूंगी, इसको सेव करूंगी और रन कमांड से रन करूंगी। जैसे ही रन करूंगी यहाँ स्लाइड हो जाएगा एल। क्यों एल आया, क्योंकि पोजीशनिंग एल की ही 4 थर्ड पे है। अब मैं इसको यहाँ पे बता रही हूँ नोटपैड पे, ये मेरा इनपुट है और मैं आउटपुट बताती हूँ। आउटपुट क्या आया, आउटपुट मेरा ये आया। क्यों एल आया, क्योंकि यहाँ से हमने चेक किया 0 1 2 3, तो 3 पोजीशन पे क्या है, एल है, तो उसने क्या किया, एल प्रिंट किया। अगर से मैं 4 करती तो मेरा क्या आना चाहिए, 4 पे ओ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 कर देती हूँ। 4 जैसे ही करूंगी, सेव करूंगी और रन करूंगी, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे 0 आ गया। क्यों आया 0, ये आउटपुट है और यहाँ पे इनपुट में मैं चेंज कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है 4। तो ये क्या करता है, स्लाइसिंग सिंगल सिंगल पोजीशनिंग को स्लाइस करता है। अब मेरे को रेंज वाली स्लाइसिंग करना है तो मुझे कोलन का यूज करना पड़ेगा रेंज के लिए, यानी कहाँ से कहाँ तक का। अब हम फिर से करेंगे, हमारा प्रोग्राम निकालेंगे। जैसे मैंने हेलो लिखा, अब मैं स्लाइसिंग कर रही हूँ 0 पोजीशन से लेके वो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड मेरे को ज्यादा लिखना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ पे हेलो के साथ WORLD वर्ल्ड भी लिख जाने दो, हेलो ही सही है हमारा छोटा सा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 पोजीशन से आना चाहिए तो 3 पोजीशन तक। ठीक है, सेव कर रही हूँ मैं और रन कर रही हूँ। अब मैं आप लोगों को नोटपैड पे बता रही हूँ, ये इनपुट है और हमारा आउटपुट। आउटपुट हमारा ऐसा क्यों आया, अब आप लोग ये सोचोगे। ठीक है, हमारा ये ई और एल ही क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट करे और 3 पे खत्म करे, पर ये क्या करता है कि एक पोजीशन आगे से ही खत्म कर देता है। जैसे यहाँ पे जैसे एच है तो एच कौन सा है, 0 पे है। ई कौन सा है, 1 पोजीशन पे, तो ई आया। सेकंड पोजीशन पे क्या है हमारा, 2 एल है तो एल आया। थर्ड पोजीशन वाला हमारा नहीं आया आउटपुट, क्यों, क्योंकि 1 से लेके 2 तक का प्रिंट किया बस उसने, यानी 0 छोड़ के 1 से स्लाइसिंग किया 3 तक का, बस और कुछ नहीं किया। तो ये क्या करता है कि सिर्फ 2 पोजीशनिंग देता है, थर्ड पोजीशनिंग को ब्लैंक छोड़ देता है, यानी कुछ नहीं देता है। अगर से मैं यहाँ पे कुछ और करती, 0 से लेती, 0 से 3 लेती, तो यहाँ पे 0 1 2 फिर आता है HEL,
ठीक है, यहाँ पे हम फिर से हम हेलो वर्ल्ड करके देखते हैं, जब आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे लिखा मैंने हेलो, WORLD वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं जैसे कि वैसा रहने दे रही हूँ। पोजीशनिंग मेरे को बताना है यहाँ पे 1 से लेके 8 तक। रन कर रही हूँ मैं। अब हमारा आउटपुट क्या आया वो देखेंगे हम। यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद नोटपैड पे गई मैं, यहाँ पे ये आया मेरा, और आउटपुट उसके नीचे ये आया। ठीक है, अब हमारा क्या हो रहा है, 1 से पोजीशनिंग करा मैंने और 8 तक का किया। तो 1 से यानी 0 1 2 3 4, स्पेसिंग 5 6 7 8। 8 हमारा कहाँ खत्म हो रहा था, आर पे, पर वो क्या कर रहा है, वो स्टार्टिंग से देख के यहाँ से यहाँ तक का ही प्रिंट कर रहा है, यानी ELLO स्पेसिंग WO। यानी हमारा जो है इंडेक्सिंग वैल्यू जो है वो इंडेक्सिंग पोजीशन से नहीं देख रहा है, वो डायरेक्टली रेंज देख रहा है कि 1 से लेके 8 तक का। यानी 1 वो यहाँ पे ही डिक्लेयर कर दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हमारा वहीं पे ओ पे खत्म कर दे रहा है। 0 पोजीशनिंग से स्टार्ट कर रहा है और 7 पोजीशन पे खत्म कर दे रहा है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। पर हम काउंट जब करेंगे तो 7 पोजीशन होंगी, और जब हम इंडेक्सिंग वैल्यू से देखेंगे तो 0 से 8 पोजीशन होंगी। आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा स्लाइस के बाद था इन। इन में हमको क्या करना है, डायरेक्टली हमारा इंटरप्रेटर वाली प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने कोई ABC लिखा मैंने, ABC इन, फिर यहाँ पे बताया ABCD। ठीक है, इन हो रहा था, ABC मैच मिल रहा था करके ट्रू आया। अब यहाँ पे फिर से प्रिंट कर रही हूँ, प्रिंट करने के बाद फिर से यहाँ पे बता रही हूँ मैं ABC, और यहाँ पे इन लिख रहा मैं, फिर यहाँ पे लिख रही हूँ मैं XYZ, तो यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। अब हम आउटपुट स्क्रीन पे देख लेते हैं हमारा नोटपैड में। डायरेक्टली मैंने इंटरप्रेटर किया, यहाँ पे देखो ABC मैच हो गया करके उसने क्या कर दिया, इन है, डी भले ही इन नहीं है पर ABC तो इन है करके हमारी कंडीशन ट्रू आ गई, तो ट्रू ले लिया। और ABC के बाद ये अपोजिट ही कर दिया, पूरे कुछ भी कैरेक्टर्स मैच ही नहीं हो रहे, तो करके यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इसमें से हम एक कैरेक्टर्स भी प्रिंट करा के देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। इनमें हम क्या करते हैं, कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक जगह एक्स की जगह में क्या कर दे रही, ए कर दे रही हूँ, और यहाँ पे आउटपुट ले रही हूँ, तो भी फॉल्स आया। कम से कम हमने जो डिक्लेयर किया है उतने मैच होना चाहिए, भला ही हमारे आगे के मैच ज्यादा रहे। यहाँ पे देखो बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे अगर से मैंने ए कर दिया, ठीक है, ए तो मैच हो रहा है पर बाकी के दो तो मैच नहीं हो रहे यहाँ पे दो से, तो करके हमारा फिर भी फॉल्स रिजल्ट आ रहा है। और यहाँ पे ट्रू क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिखा है इन हो रहा है ABC में, भला ही डी तो है ही नहीं, क्योंकि डी यहाँ पे मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया, पर मेरे जो ज्यादा के सब स्ट्रिंग में डी मैंने डिक्लेयर किया है, पर मैं जो इन कराने वाली हूँ यानी ABC इन है कि नहीं है वो चेक कर रही हूँ करके यहाँ ट्रू आ रहा है। और यहाँ पे पूरे के पूरे मिल ही नहीं रहे उसको पैरामीटर्स, यानी अगर से यहाँ पे ABC लिखता और XYZ लिखती तो तब ये ट्रू आता था। नेक्स्ट है हमारा नॉट इन। नॉट इन का हम इसको ही यूज कर लेंगे, ABC XYZ, और यहाँ पे लिख देंगे नॉट इन। अब ये कंडीशन ट्रू होंगी क्योंकि XYZ से ABC बहुत अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करके बता रही। यहाँ पे ट्रू कंडीशन क्यों आई, क्योंकि ABC और XYZ जो है बहुत डिफरेंट है, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है करके नॉट इन हो रहे हैं करके यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई, ट्रू आ गई। अगर से मैं यहाँ पे क्या लेती, अगर से मैं यहाँ पे भी ABCD लेती और यहाँ पे भी ABC लेती, ABCD कर देती हूँ, ओके मैंने कॉपी कर रही हूँ ना करके गलत गलत बता रहा है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों आया देखो,
यहाँ पे अब मैंने कंडीशन ये वाली ली, यहाँ पे प्रिंट किया एबीसी नॉट इन एबीसीडी। अब फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये तीन जो कैरेक्टर्स है वो ये तीन कैरेक्टर से मैच हो रहे हैं, भला ही डी मैच नहीं हो रहा है, पर एबीसी मैंने थ्री कैरेक्टर से थ्री कैरेक्टर्स मैच करूंगी तो वो तो इन है ना, करके यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। नहीं तो नॉट इन बोल रहा है, यानी नहीं है बोल रहा है, पर ये जबकि है करके यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स कंडीशन आ रही है। आई होप आप लोगों को सब समझ गया होगा, जितना भी टेबल में था मैंने सबका सब बता दिया आपको। स्लाइसिंग बताया, इन नॉट ऑपरेटर बता दिया। अब मेरा क्या बचा है, डॉट। डॉट भी देख लेते हैं हम, डबल कोट्स। देखो अगर से मैंने कोई वेरिएबल बनाया, ठीक है, str1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिखा हेलो। हेलो लिखने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। किसको प्रिंट करा रही हूँ, str1 को। तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा। मैं सेव कर रही हूँ और प्रिंट करा रही हूँ, प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि इसको अब मैंने थ्री कोट्स में नहीं लिखा है अभी, तो अब मैं फिर से थ्री कोट्स में लिख रही हूँ उसको। अभी मैंने सिंगल कोट में लिखा है, जैसे हम डिक्लेयर करते हैं वैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, थ्री कोट में लिखा है, सेव किया है। सेव करने के बाद यहाँ से क्या किया, रन किया। तब भी क्या हो रहा, मेरा आउटपुट रन हो रहा है। नोट पैड में बताती हूँ मैं, जैसे कि मैंने ये लिखा, कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर रही हूँ। ये मेरा इनपुट है और मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। क्यों आ रहा है, जबकि तो हमारा ये कमेंट लाइन है, पर ये एज अ कमेंट नहीं ले रहा है, एज अ डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग ले रहा है। पर अगर से मैं यहाँ से लगाती थ्री डॉट और यहाँ पे खत्म करती, तब वो बोलता है मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रही हूँ, ग्रीन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ से कट कर रही हूँ थ्री डॉट और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ से भी कट कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरी कमेंट लाइन हो गई। यानी कमेंट जब हम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये ऐसे। पर अगर से मैं कोई वेरिएबल के सामने ये हेलो को डबल कोड में लिखती हूँ, तो तब ये एज अ मल्टीलाइन कमेंट नहीं होगा, एज अ डॉक्यूमेंट होगा। और अगर से मैं ये यहाँ पे भी कमेंट ऐसा ऐसा भी लिखती हूँ, कट कर रही हूँ यहाँ पे, तब भी ये कमेंट ही कहलाएगा। हमारी स्ट्रिंग कब कहलाएंगी, जब मैं इज इक्वल टू के बाद कोई सीक्वेंस यूज कर रही हूँ, कोई कैरेक्टर के सीक्वेंस यूज कर रही हूँ ट्रिपल कोड में, वो कहलाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग। और अगर से मैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स के अलावा फंक्शन के ऊपर या स्ट्रिंग फंक्शन प्रिंट फंक्शन के आगे पीछे कहीं लगा रही हूँ, तो वो एज अ कमेंट ले लेंगे, मल्टी लाइन कमेंट, जो पाइथन में यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिफरेंट समझ गया होगा। थ्री डॉट थ्री कैरेक्टर थ्री बार सिंगल कोड या थ्री बार डबल कोड लगाने का, अगर से हम कोई वर्ड में लगा रहे हैं तो हमारा वो डॉक्यूमेंट टाइप होगा, यानी डॉक स्ट्रिंग होगा। और अगर से हम यहाँ पे लगा रहे हैं या कोई फंक्शन के बाहर लगा रहे हैं तो एज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन कमेंट होगा। ठीक है, ये था हमारा मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग। थैंक यू। किसी को